हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। मेरा नाम है शुभम कौशिक और आज हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम एकदम कंप्लीट हो गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 2 है ये। और ये कौन सी सीरीज चल रही है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज चल रही है। तो इसमें हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। जो भी बच्चे नीट और आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं वो एक बार तो उन्हें चाहे अपनी बुक से खुद पढ़ लें, चाहे वीडियो को फॉलो कर दें, एक एक लाइन एक एक शब्द, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी लाइन आपको मिल जाएगी जिससे एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर आप नीट का पैटर्न देखें तो लगभग मैं आपकी एक वीडियो बना भी दूंगा, 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक एक लाइन से थे। और जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना कुछ नहीं आता नीट का एग्ज़ाम आप अगर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नीट के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक कि एक फार्मूला डालो और यू विल गेट द आंसर, मतलब सिंपल एक लाइन वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन, एक एक पॉइंट वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 शुरू करते हैं। जीएन लुईस 1923 में डिफाइंड किया एसिड को। क्या डिफाइंड किया? कौन से साइंटिस्ट है ये? लुईस की। हमने कौन कौन सी थ्योरी देख ली है अब तक? आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लिया है। हमने क्या देख लिया? ब्रॉन्स्टेड लोरिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस के बारे में बात कर लिया है। अब ये है लुईस थ्योरी। क्या क्या? एज ए स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एसिड। एंड ए बेस विच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बेस वो कहलाएगा जो क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। एज फार एज बेसेस आर कंसर्न देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट। तो बहुत ज़्यादा देयर इज नॉट मच डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट में और लुईस कंसेप्ट में। एज द बेस प्रोवाइड ए लोन पेयर इन द बोथ द केसेस। तो दोनों केसेस में बात करें तो बेस क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था लोन पेयर। हाउएवर इन लुईस कंसेप्ट मैनी एसिड डू नॉट हैव ए प्रोटोन। भाई अब एक बार बताओ, अगर आर्हेनियस बोल रहे थे, ब्रॉन्स्टेड बोल रहे थे, बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो जिनके पास क्या नहीं होता? प्रोटॉन नहीं होते, मतलब कि H+ नहीं होते, तो भी वे क्या हैं? वे एसिड हैं। तब ये थ्योरी आई थी लुईस। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड की तरह वर्क करता है, तो इसमें ना तो हाइड्रोजन है, ना तो एक्वस फॉर्म में ये H+ दे रहा है, ना नॉर्मली ये H+ दे रहा है, तो फिर बोरोन ट्राइफ्लोराइड के लिए कैसे बताएंगे एसिड है? ए टिपिकल एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। स्पीसीज बोरोन ट्राइफ्लोराइड विद अमोनिया, ये NH3 ने, अमोनिया ने अपने दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वही तो एसिड है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड को दिए, ये एसिड की तरह कर रहा था। BF3 डज नॉट हैव ए प्रोटॉन बट स्टिल एक्ट एज एन एसिड की तरह कर रहा था एंड रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्ट कर रहा था बाय एक्सेप्टिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड ये अमोनिया, ये जो दो लोन पेयर है ये इनको दे देते हैं और ये क्या बन जाता है? ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो एसिड की तरह वर्क कर रही हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये है CO3+, Mg2+, etc कैन एक्ट एज लुईस एसिड वाइल स्पीसीज, इनको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे। लाइक while species like water, NH3, OH-, etc which can donate a pair of electron can act as a Lewis base। लुईस बेस की तरह कौन वर्क कर सकता है? जो अपने क्या करे? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, वो लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये लिखे हुए हैं, क्लासिफाई करो लुईस एसिड को, बेस को। देखो OH-, ये कैसे कर सकता है? ये OH-, ये तो ये रहे दो इलेक्ट्रॉन, बेस बन जाएगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है, मतलब का 2 7, तो 7 तो आउटर मोस्ट सेल में होते ही हैं और एक ये हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस पे, तो 8 देखो ऐसे लुईस बेस ऐसे इट कैन डोनेट एनी वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये कर ही सकता है, तो देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आयोनाइजेशन पढ़ते हैं एसिड का और बेसिस का। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस बिकम यूजफुल इन केस ऑफ आयोनाइजेशन
ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हेनियस कंसेप्ट यूज हो रहा है खुद ही। देखो, ऑफ एसिड एंड बेसिस बिकम यूजफुल इन केस ऑफ आयोनाइजेशन में एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा है बेस का। एज मोस्टली आयोनाइजेशन इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम अकर इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ही बात चलती है ना, चाहे वो हम अपने अगर बॉडी के अंदर भी बात चल रहे हैं, अगर कोई भी एसिडिक की तरह या बेसिक की तरह, तो हमारी बॉडी में भी तो पानी से रिएक्ट होगा। कोई आपने मेडिसिन खाई और टैबलेट खाई तो कहीं पानी से ही तो अंदर जाके रिएक्ट हो रही हैं, मतलब डिजोल्व हो रही हैं, तो सारी सिस्टम चल ही रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड HClO4, परक्लोरिक एसिड HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, नाइट्रिक एसिड HNO3, H प्लस दे रहे हैं ना, H प्लस Br माइनस, एक मिनट ये थोड़ा सा, हाँ, H प्लस Cl माइनस, H प्लस NO3 माइनस, सब H प्लस, ये तो डबल दे रहा है, दो H हैं, H प्लस I माइनस, आर टर्म स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एन एक्वस मीडियम। मतलब कि जब आपने इन कंपाउंड को, मान लो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ही पानी में डाला, तो उसने क्या क्या आयन दिए, उसने आयन दिए H प्लस आयन दिया और Br माइनस आयन दिया, देयर बाई एक्टिंग एज प्रोटोन, H प्लस की तरह डोनर। सिमिलरली क्या कर रहे हैं, एक्टिंग एज ए प्रोटोन डोनर। अब देखो, अब प्रोटोन डोनर की बात कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये H प्लस Cl माइनस H प्लस दे रहा है, HI H प्लस दे रहा है, H2SO और H प्लस दे रहा है, HNO3 H प्लस दे रहा है, तो प्रोटोन डोनर हो गए। अब प्रोटोन एक्सेप्टर की बात करेंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो प्रोटोन एक्सेप्टर, आपको ये पता H प्लस देने वाले क्या हैं, H प्लस देने वाले आर्हीनियस एसिड है, ठीक है जी, किसमें, एक्वस में, ठीक है। OH माइनस देने वाले आर्हीनियस बेस हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक। अब H प्लस लेने वाले कौन है, H प्लस लेने वाले वो बेस हैं, मगर वो किसने थ्योरी दी थी, ये थ्योरी थी ब्रोंस्टेड लॉरी। तो हम यहाँ पे आर्हीनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा समझ रहे हैं, तो चलो देखते हैं। अब देखो, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, यानी आर्हीनियस ने तो कहा जो OH माइनस देंगे वो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस देंगे वो बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस देंगे वो बेस है, सीजियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस दे रहे हैं, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड BOOH2 दे रहे हैं, आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब कि 100%, लगभग 99-100% एसोसिएट कर रहे हैं इनटू आयंस इन एन एक्वस मीडियम गिवन हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट की बात करें, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, आर्हीनियस कंसेप्ट की बात करते हैं, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एंड बेसिस एज दे आर एबल टू कंप्लीटली डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस, क्या बना रहे हैं, H3O प्लस एसिड वाले ये, और OH आयंस रेस्पेक्टिवली इन द मीडियम, है ना, एक्वस मीडियम में बात चल रही है। तो समझ गए आप, ओवरऑल H प्लस जो दे रहे हैं वो एसिड है, OH माइनस जो दे रहे हैं वो बेस है, H प्लस अकेला नहीं करता तो वाटर के मॉलिक्यूल उसे घेर लेते हैं, H3O प्लस बना लेता है। अल्टरनेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की जो स्ट्रेंथ है और बेस की मे आल्सो बी गॉज इन टर्म्स ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जहाँ पे ए स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स ए गुड प्रोटोन डोनर। ब्रोंस्टेड लॉरी क्या कर रहे थे भाई, एसिड क्या है, जो गुड प्रोटोन डोनर कौन है, एसिड है, ठीक है, एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वाला बेस कौन सा है, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर पाए। उन्होंने ये बताया था, किसने बताया था, ब्रोंस्टेड लॉरी ने। कंसीडर द एसिड बेस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड। अब ये वीक एसिड HA की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीक की बात, जब इक्विलिब्रिया क्या मतलब क्या है, ये दोनों तरफ चले तो ये वाला क्या हो, ये वीक ही तो होगा, वीक एसिड, ये भी तो वीक पार्टी तो होगा ये, और ये आयंस में टूटेगा, क्यों, तभी तो रिएक्शन जब आगे को आयंस में वीक ही तो टूटता है 5-7%, तो यानी कि ये भी बनता है और ये भी बनता है। स्ट्रॉन्ग में तो एक तरफ हो जाती है रिएक्शन, तो हम तो वीक की बात करेंगे। कंसिडर द एसिड बेस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड HA, तो HA है वीक एसिड, ये पानी है, ठीक, तो ये H3O प्लस एक्वस बनाया है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, और ये A माइनस कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब ये देखो जरा, कॉन्जुगेट एसिड बेस मैंने कैसे बताया था, ठीक, ये H प्लस देगा, अब H प्लस निकाल दो इससे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा बेस, ये H प्लस
लेगा, H+ लेगा तो ये H3O+ बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस की तरह काम कर रहा है, बेस क्या है H+ लेता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक मिनट ये देख लेते हैं कहाँ तक चल रहा है ये। अच्छा ठीक है, तो सेक्शन 7.10.2 वी saw that acid or base dissociation equilibrium is dynamic involving a transfer of proton in forward and रिवर्स डायरेक्शन। तो कहाँ चलता है ये, आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इन फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी पीछे चलते हैं, तभी इक्विलिब्रियम वाली बात चल। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट इफ द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, मतलब ये चलता रहता है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। ठीक है, देन पासेज ऑफ द टाइम विच डायरेक्शन इज फेवर्ड, तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी जब आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट, अब ऐसा क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये रिएक्शन चल ही जा रही है, कभी आगे जा रही है कभी क्या, मतलब आगे भी जा रही है फिर उतना ही पीछे को टूट रही है, मतलब 5% ये बन रहा है। जैसे ही एक और H+ टूटता है यहाँ पर, तो वैसे ही एक H+ यहाँ पर अनएसोसिएट हो जाता है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स क्या है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शैल डील इनटू द इशू ऑफ कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द टू, हम इस करने के लिए दो एसिड कंपेयर कर रहे हैं और बेसिस इन्वॉल्व इन द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो कंसिडर द टू एसिड HA लिया है और H3 एंड H3O प्रेजेंट इन द एवर मेंशन एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो वी हैव टू सी विच अमंगेस्ट देम इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर है इनमें। विच एवर एक्सीड इन इट्स टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटोन ओवर द अदर शैल बी टर्म एज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, वीकर एसिड की तरफ हो जाएगा। अब देखो समझो जरा, इफ HA इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O+, अगर HA स्ट्रॉन्गर एसिड है तो H+ देगा और A- देगा, ये आयन बनेंगे H+ है ना, किसके, H3O+ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, H3O+ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। देन HA विल डोनेट प्रोटोन, ये HA क्या डोनेट करेगा, प्रोटोन, एंड नॉट H3O+, H3O+ डोनेट नहीं करेगा, H3O+ डोनेट नहीं करेगा। एंड द सॉल्यूशन विल मेनली कंटेन, क्या रहेगा सॉल्यूशन में, A- रहेंगे एंड H3O+ आयंस रहेंगे। ये H3O, ये H+ कौन घेर लेता है, ये H3O+ बन जाता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड, तो किसकी तरफ भागता है, डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड की तरफ। जो इक्विलिब्रियम है वो डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड की तरफ जाता है एंड वीकर बेस की तरफ, बिकॉज द स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट ए प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। तो स्ट्रॉन्गर एसिड किसको डोनेट कर रहा है, डोनेट ए प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। अब समझो जरा, इट फॉलो दैट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड डेसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई भी और वो कंप्लीटली किस में हो रहा है, डेसोसिएट हो रहा है इन वाटर, द रिजल्टिंग बेस फॉर्म्ड वुड बी वेरी वीक, तो उसका जो बेस बनेगा ना वो वुड बी वेरी वीक, बहुत कमज़ोर बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वेरी वीक कॉन्जुगेट बेसिस, अब ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो ये अगर HCl है और ये H+ और Cl- में टूट रहा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ में टूटेगा, ये टूटेगा। तो अब ये जो बना रहा है कॉन्जुगेट बेस है। बेस क्यों है कि भाई ये H+ ले सकता है तो HCl बनाएगा, लेकिन HCl तो टूट रहा था तो ये HCl नहीं बनाएगा इजीली। तो इसका मतलब क्या है, ये H+ इजीली नहीं लेगा, बहुत कम लेगा, तो ये क्या है, वीक बेस है HCl-। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, एक मिनट, HI, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2 विल गिव conjugate ions ClO4-, ClBrI, which are much weaker bases than H2O। ये H2O से भी कम बेस वीक हैं, ये H2O से भी वीक हैं ये, ठीक है। H2O तो थोड़ा बहुत ले भी सकता है, H2O तो H+ ले भी सकता है, प्लस H+ ले भी लेगा, H3O+ बनाएगा, ठीक है। ये इससे भी ज़्यादा वीक है, मतलब अगर एक एग्जाम्पल ले लें HBr की, तो HBr से जब H+ टूटा और Br- टूटा, ठीक है जी, ये क्या है, एसिड है,
कौन सा, स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किस में टूट रहा है, कॉन्जुगेट बेस में टूट रहा है। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट बेस में टूट रहा है, समझ में आया आपको। और ये किस में टूट रहा है, H+ में टूट रहा है। ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये है वीक बेस है, ये वीक है। क्यों है, ये H+ नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता, H+ ले लेगा तो HBr बना देगा, ये तो HBr खुद टूट रहा है H+Br- में, तो ये क्या है, इसका वीक बेस है। सिमिलरली ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस वुड गिव ए वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस वुड गिव ए वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा वीक। ऑन अदर हैंड वीक एसिड से HA is only partially dissociated in aqueous medium and thus the solution mainly contains undissociated HA molecule. टाइपिकल वीक एसिड और नाइट्रस एसिड HNO2 ले लिया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF वीक एसिड है। वीक एसिड देख लो जरा एक बार, याद कर लो कौन सा है, HNO2 है, HF है एंड एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। इट शुड बी नोटेड दैट वीक एसिड है वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो इसका CH3COOH ये है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, मतलब ये किस में टूटेगा, ये H+ में टूटेगा, और CH3CO ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, ये CH3COO- में टूटेगा। तो ये तो 5% ही टूट रहा है, ये बहुत कम टूट रहा है। H+ इसने दिए, ये एसिड तो कमज़ोर है, वीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस बता रहे हैं हम। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये क्या लेगा, ये H+ ले लेगा, जल्दी से ले लेगा, तो ये अनआयोनाइज ये बना लेगा CH3COOH, तो ये तो ईजिली ले लेगा ये आयंस, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉर एग्जाम्पल NH2-O- एंड H आर वेरी गुड प्रोटोन एक्सेप्टर, आराम से इजीली प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे O-, H+ को एक्सेप्ट करेगा, पानी बना लेगा। NH2- H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बना लेगा, NH3। तो ये अच्छे वाले हैं, आर वेरी गुड प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लें, अच्छे वाला। मच स्ट्रॉन्गर बेसिस देन वाटर, वाटर से के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट हेडिंग है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लो जरा, ये बचा हुआ है। सर्टेन वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वाटर में सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक फिनोप्थलीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस वगैरह के लिए, एक लाइन में कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। लाइक फिनोप्थलीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू बिहेव एज वीक एसिड एंड एग्जिबिट डिफरेंट कलर इन देयर एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या है, ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर जानते होंगे, ब्रोमोथाइमोल ब्लू वीक एसिड की तरह करते हैं और डिफरेंट कलर देते हैं इनके एसिड में एंड कॉन्जुगेट बेस में। ये HLN है एसिड इंडिकेटर, ठीक है, ये वाटर है, ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस, ये कलर B, तो अलग अलग अपना कलर शो कर रहे हैं। सच कंपाउंड आर यूजफुल एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड फाइंडिंग आउट H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये एंड पॉइंट बता देते हैं कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन को ये बताएं कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है। अब कलर चेंज करके ये चीज़ बता देंगे, उससे पता चल जाएगा कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, अब देखो जरा समझ लो। कुछ सब्सटेंस लाइक वाटर आर यूनिक इन देयर एबिलिटी ऑफ एक्टिंग बोथ एज एन एसिड एंड बेस। तो कुछ सब्सटेंस लाइक वाटर ऐसे हैं, उनकी क्या एबिलिटी है, एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी, मतलब वो H+ दे भी सकते हैं और H+ को ACCEPT एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। वी हैव बीन सीन इन केस ऑफ वाटर इन सेक्शन, हमने पढ़ लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड HA इट एक्सेप्ट एज ए प्रोटोन एंड एक्ट एज ए बेस, जब प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस की तरह करेगा काम। वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर बेस है तो B- इट एज एन एसिड की तरह काम करेगा बाय डोनेटिंग ए प्रोटोन, तो क्या करेगा, प्रोटोन को डोनेट करेगा बेस की प्रेजेंस। प्योर वाटर की बात करें, एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल डोनेट प्रोटोन एंड एक्ट एज एन एसिड एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट एज ए
प्रोटोन एंड एक्ट एज ए बेस एट द सेम टाइम। अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए H2O प्लस H2O, तो एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह वर्क कर रहा है और एक मॉलिक्यूल किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह वर्क कर रहा है। एक क्या ले रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है और एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, तो ये एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो भाई देख लो क्या क्या है ये इक्विलिब्रियम। ये वाटर है, ये भी वाटर है, एक एसिड की तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसने क्या दिया है, H प्लस लूज किया है, तो जरा देख लो एक बार, लूज करके क्या OH माइनस बनाएगा, ठीक है बना रहा है, सही है, बढ़िया है। ये बेस है, ये H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये जनाब क्या बना रहे हैं, H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं। इसका बेस का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लो जरा कैसे है, H3O प्लस ये वाला प्रोडक्ट का ये H3O प्लस एक्वस, ठीक, OH माइनस ये प्रोडक्ट है ना कॉन्जुगेट बेस, अपॉन में ये आ गए वाटर, ठीक है। अब देख लो, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ओमिटेड, हटा देंगे कंसंट्रेशन वाटर की, फ्रॉम द डिनोमिनेटर एज वाटर इज ए प्योर लिक्विड। अब प्योर लिक्विड है तो इसकी कंसंट्रेशन हम मानते हैं कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, हम किसकी और मानते हैं, सॉलिड की भी क्या मानते हैं, यूनिटी। यूनिटी तो लिखते हैं, ये मानी जाती है, ये कांस्टेंट होती है। वाटर इज ए प्योर एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मानी जाती है। H2O is incorporated within the equilibrium constant to give a new constant, तो विद इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू गिव ए न्यू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। इसको आपने क्या मान लिया, इसके नीचे इसको ये एक कांस्टेंट, अरे ये ऐसे देखो के H प्लस OH माइनस, ठीक है जी, अपॉन में H2O की कंसंट्रेशन, तो ये इधर को आ गया, ये अब इसको हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया, ये है KW, विच इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर के आयनिक प्रोडक्ट। तो वाटर के आयनिक प्रोडक्ट क्या है, H प्लस है, OH माइनस है, तो इसको नाम हमने नया कांस्टेंट को दे दिया KW। और KW क्या मतलब है, H प्लस OH माइनस। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हैज बीन कितनी पाई गई, एक्सपेरिमेंटली देखा 1 × 10⁻⁷ मोलर पाई गई एट 298 केल्विन पर। एंड इस डेसोसिएशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेज, उस इसका जब हम डेसोसिएशन करते हैं वाटर का, क्या इक्वल नंबर, इतने ही H प्लस मिलते हैं, उतने ही OH माइनस मिलते हैं, इक्वल। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस इज इक्वल टू H प्लस, कितना, 10⁻⁷ मोलर, मतलब ये भी 10⁻⁷ मोलर, ये भी 10⁻⁷। द वैल्यू ऑफ KW एट 298 केल्विन पर देखा गया तो H3O प्लस इंटू OH माइनस, ये KW की कर रहे हैं, तो कितनी 10⁻⁷ इंटू 10⁻, ये की पावर में 2 हो गया, और कितनी आई 10⁻⁻14 निकल के आई। अब द वैल्यू ऑफ KW इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एज इट इज इन एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भैया ये जो है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, 298 केल्विन, कितनी आई थी निकल के, 10⁻⁻14, ठीक है। तो इन्होंने ये निकाला हुआ है कि देख लो जरा एक बार, द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, कितनी डेंसिटी होती है, 1000 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 mg पर ml, ये दी हुई ना 1000 ग्राम 1 kg पर लीटर, लगभग CMC होती है प्योर वाटर की। और मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो फ्रॉम दिस मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, इन्होंने मोलरिटी निकाली प्योर वाटर की, मोलरिटी का बस कितनी आई है, 55.55। ये कैसे निकाली, मोलरिटी को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मोल पर लीटर, ठीक है। इन्होंने वैल्यू डाल दी, मोल का क्या होती है, गिवन मास, ये गिवन मास 1000 है ना, अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है पानी का, 18, अपॉन में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 55.55 आई है। तो फिर क्या बोलना, द रेशियो ऑफ डेसोसिएटेड वाटर टू दैट ऑफ अनडेसोसिएटेड वाटर कैन बी गिवन। तो इन्होंने बताया है थर इक्विलिब्रियम लाइज मेनली टूवर्ड्स अनडेसोसिएटेड वाटर। तो मोस्टली क्या होता है, अनडेसोसिएटेड वाटर होता है, आयनिक में नहीं होता। अब इन्होंने ये क्या बता रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम एसिडिक को न्यूट्रल, जो डिस्टिंग्विश करते हैं एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक एक्वस सोल्यूशन। तो
एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक है या न्यूट्रल है एक्वस सॉल्यूशन, वो पता लग सकता है कैसे, रिलेटिव वैल्यू ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस, मतलब कि H प्लस और OH माइनस कितने कितने हैं ये पता लगा के पता लग सकता है कि कंसंट्रेशन। अगर एसिडिक है तो H3O प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी OH माइनस से। अगर न्यूट्रल है तो H प्लस यानी H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, और बेसिक है तो OH माइनस की ज़्यादा होगी H3O प्लस से। तो आप ये बता दोगे। अब ये पीएच स्केल देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, और ये कितना बड़ा है पहले ये देख लो। ये आ रहा है पूरा एक पेज और फिर ये थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो या The hydronium ion concentration in molarity is more conveniently expressed on a logarithm scale known as the pH scale। log वाला स्केल है। तो ये क्या बोल रहे हैं, पीएच स्केल क्या है, हाइड्रोनियम H प्लस H3O प्लस की जो कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन इन मोलरिटी इज मोर कन्वेंटली एक्सप्रेस ऑन ए। तो हम बात करते हैं मोलरिटी में, ठीक है, मोलरिटी में आप बात कर रहे हो, सही है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमने एक तरह से हम चाह रहे हैं जरा साफ सुथरा एकदम पता चल जाए। अब आप सोचो 10⁻⁻7 मोलर, ये बड़ा थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो पीएच स्केल हमने लॉग के थ्रू फॉर्मूला निकाला और निकाला द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द, पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी AH प्लस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें 0.01 मोलर, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय H प्लस। इट शुड बी नोटेड है एक्टिविटी हैज नो यूनिट एंड इज डिफाइंड एज, तो एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं है, H प्लस अपॉन मोल पर लीटर, कितने H प्लस डेसिड्रेट के। तो अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इन्होंने ये लिखा माइनस लॉग H प्लस आयन अपॉन मोल पर लीटर। थस एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl की बात करें 10⁻⁻2 मोलर विल हैव pH 2। अगर कोई आपके पास ये दिया हुआ है कि HCl की मोलरिटी 10⁻⁻2 मतलब मोलर है, तो pH कितना है, तो pH का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो माइनस लॉग H प्लस कितना 10⁻⁻2, तो ये -2 ये आगे आ गया, तो 2 log 10 बेस 10 क्या होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इसका pH आ गया। अगर OH की बात करें ऑफ NOH हैविंग OH इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मोलर एंड H3O इज 10⁻⁻10 मोलर विल हैव ए pH ऑफ 10। इसका pH कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, ठीक है, ये 10⁻⁻10 विल हैव ए pH ऑफ, इसका निकल के आएगा 10। वाटर के ये कितने H3O प्लस, भाई H3O प्लस कितने निकल के आ रहे हैं, तो फॉर्मूला ये 10⁻⁻10। तो pH का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो 10⁻⁻10 ये -10 आगे आ गए, तो निकल के आ जाएगा 10। अब बात ये बता रहे हैं pH ऑफ प्योर वाटर का जो pH होता है वो ये बता रहे हैं कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर होती है। तो फॉर्मूला क्या, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻�7, ये -7 आगे आया, ये प्लस हो गया, प्लस 7 log 10 मतलब कि log 10 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 7 × 1 मतलब कि 7। ठीक है, चलो अब देख लो जरा क्या क्या है। एसिडिक सॉल्यूशन पोजेज ए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस कितनी ज़्यादा होती है, 10⁻⁻7 मोलर से ज़्यादा होती है एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, किसकी, H प्लस की। अच्छा 10⁻⁻7 किससे ज़्यादा, 10⁻⁻8 नहीं होता, ये ध्यान रखना है माइनस में, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻�4, ये है ना। वाइल बेसिक सॉल्यूशन पोजेज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बेसिक कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये बेसिक सॉल्यूशन की जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, सॉरी ये क्या बोल रहे हैं, ये तो होगी बड़ी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एसिड में H प्लस, और ये क्या होगी, छोटी होगी। तो 10⁻⁻7 से छोटी का मतलब हो गया 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 11, 14 तक, है ना। थस वी कैन समराइज दैट एसिडिक सॉल्यूशन का pH कितना होता है, ये देख लो जरा। हाँ, एसिडिक सॉल्यूशन का pH होता है 7 से कम।
बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है 7 से, एसिडिक सॉल्यूशंस का 7 से कम, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है 7 से ज़्यादा। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो जनरली क्या होता है प्योर वाटर, ठीक है, तो नियरली बोलते हैं प्योर वाटर की 7 के आसपास होती है, तो उसकी कितनी होती है 7। नाउ अगेन कंसिडर द इक्वेशन 7.28 एट 298 केल्विन पे बात करें तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW निकल के आया था H3O प्लस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो वो निकल के आई थी 10 की पावर -14। टॉकिंग निगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, हमने तीनों तरफ क्या ले लिया, हमने दोनों तरफ हमने ले लिया लॉग ले लिया, तो माइनस लॉग KW इज ये H3O प्लस और OH माइनस, तो माइनस लॉग H3O प्लस और ये OH माइनस तो है, तो माइनस लॉग H3O प्लस माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है। अब ये क्या निकल के आएगा माइनस लॉग, अब ये आपको पता ही है H3O प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 होती है। ये ध्यान रखो, हमने जो एक KW था ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये माइनस का भी ध्यान रखना, ये माइनस हमने लिया है लॉग KW माइनस वाला। तो एक बात बताओ pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक सही है, समझ में आ गया आपको। उसी तरह अगर आप मुझे बताओ PKW क्या होगा, माइनस लॉग KW होगा या नहीं, माइनस लॉग KW होगा, तो ये इसी तरह लिया, ये PKW बोल दिया है, और ये pH तो आपको पता ही है pH बोल दिया है, ठीक है। pH क्या हो गया माइनस लॉग H प्लस, उसी तरह मुझे बताओ POH क्या हो गया माइनस लॉग OH माइनस, ये माइनस लॉग OH माइनस, ये pH, तो इन तीनों का कितना आ रहा था, इन तीनों का निकल के आया 14। समझ में आ गया, 10 की पावर -14 था ना, तो यानी क्या हो गया -14 लॉग बेस 10 लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, ये -14 प्लस हो गया, तो यानी कि 14 निकल के आ गया। ये कितना है 14। तो जो हम pH स्केल देखते हैं ना, तो वो 0 से 14 तक होता है। 7 क्या होता है न्यूट्रल होता है, 7 से कम क्या होते हैं एसिड होते हैं, 7 से ज़्यादा क्या हो जाएंगे बेस हो जाएंगे। ये ऐसे निकल के आ रहा था, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये फॉर्मूला याद रखना है, PKW इज इक्वल टू pH प्लस POH, ठीक है बच्चों। नोट दैट ऑल्दो KW में चेंज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलग आएगी वैल्यू। द वेरिएशन इन द pH विद द टेम्परेचर आर सो स्मॉल, तो देखो मोलरिटी में जो ये सब ना देखो मोलरिटी ये इस तरह से निकल के आ रही थी ना, -10 की पावर -14 की pH कितना आ रहा था 14 आ रहा था, ठीक है। या 10 की पावर -10 का pH कितना आ रहा था 10 आ रहा था, तो अब ये 10, अब ये हल्की सी चेंज भी हुई अगर टेम्परेचर पे, अगर चेंज भी हुई तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद टेम्परेचर सो स्मॉल दैट वी ऑफन इग्नोर इट। PKW इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर द एक्वस सोल्यूशन। PKW जो है ये PKW pH प्लस POH ये 14, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर। ये बताओ KW क्या है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ये वाटर है। PKW is very important quantity for aqueous solution and controls the relative concentration of hydrogen and hydroxyl ion as their product is a constant। अब इनका प्रोडक्ट H प्लस आयन का प्रोडक्ट OH माइनस आयन का प्रोडक्ट तो क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो PKW बहुत ज़्यादा कीमत रखता है। इट शुड बी नोटेड दैट एज द pH scale is logarithm, change in the pH by just 1 unit also means that change in H plus by a factor of 10। Similarly when the hydrogen ion concentration, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, H plus changes by a factor of 100 the value of, now you can realize why the change in pH with temperature often ignored। तो बहुत कम फर्क पड़ता है। अब आप बस डायरेक्ट ये देख लो pH, ये pH पेपर with 4 strip that may have different color at the same pH। तो ये आप पहले तो ये देख लो 0 1 2 3 ये इस टाइप का 14 तक है, ठीक है बच्चों। और ये pH पेपर दिखा रहे हैं विथ 4 स्ट्रिप दैट में हैव डिफरेंट कलर एट द सेम pH। तो pH पेपर ये 4 स्ट्रिप हैं, 4 तरीके से इनके कलर अलग अलग शो हो रहे हैं। ये देखो 9 पे ये येलो दिखा रहा है, ये थोड़ा सा डार्क, ये और डार्क, ये येलो है ना। तो चलो अभी इसे देखते हैं। पहले ये पॉइंट समझते हैं, ये पैराग्राफ ये कह रहे हैं
कि ये देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन, यही तो होता है। ठीक है, तो माइनस लॉग टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, 10 की पावर माइनस 13 है, इसका पीएच कितना निकल के आता है 13। ठीक, और आप अगर 100 का भी डिफरेंस रख दोगे ना, एच प्लस आयन ये कंसंट्रेशन है, अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट 100 का भी डिफरेंस आ गया, 10 की पावर माइनस 11 आ गया, तो सपोज करो 100 का बहुत होता है एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर पे इतना चेंज नहीं होगा। तो देखो पीएच में कितना आ रहा है, माइनस लॉग एच प्लस, यानी कि ये 11 इधर आ गया, 11 लॉग बेस 10 10 और लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1, तो पीएच कितना आ जाएगा 11। तो इतना फ़र्क तब भी नहीं आया जब 100 का भी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन में था। तो ये तो चीज़ ये बात बोल रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज़ वेरी इसेंशियल। आज की दौर में ना बहुत ज़्यादा पीएच का बहुत रोल है। भाई कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो हमारे पीएच में क्या, हमारे पेट में एचसीएल सिक्रीट होता है ना, मतलब क्या एसिडिक की ज़रूरत है थोड़ा सा, तभी तो सिक्रीशन होता है, और ताकि फूड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है उसको डाइजेस्ट कर सके, प्रोसेस आगे बढ़ा सके, तोड़ सके। ठीक है चलो, तो यानी कि हर चीज़ एक पर्टिकुलर पीएच पे है। हमारी बॉडी भी अगर हम कैसे आप किसी एसिड को टच करेंगे ना, तो बॉडी भी थोड़ी सी वो करेगी, मतलब थोड़ा रिएक्ट फील करेगी, है ना, स्किन खराब भी हो सकती है। तो इस वैल्यू शुड बी नोन व्हेन डीलिंग विद द बायोलॉजिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। कॉस्मेटिक वगैरह में भी भैया आप अपने हाथ वगैरह पे लगाओगे तो पर्टिकुलर वो पीएच का होना चाहिए जो रिक्वायर्ड हमारी बॉडी रिलेटेड। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी फाउंड रफली विद द हेल्प ऑफ, तो पीएच आप पता लगा सकते हो, पीएच पेपर आते हैं 4 टाइप के। ठीक है, तो 1 2 3 4, उससे मान लो ये वाला पीएच पेपर है और आपका ये वाला पीएच पेपर है और रंग आया ये लगभग ब्लू जैसा, तो आप पहचान लोगे लगभग पीएच 10 है। और इसकी कितनी एक्यूरेसी होती है 0.5, मान लो या तो 9.5 था या 10.5 था, मतलब काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है हमें विजुअली। अब क्या होते हैं, पीएच मीटर भी आते हैं, पीएच मीटर आर यूज, पीएच मीटर इज ए डिवाइस। पीएच मीटर भी आते हैं, मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है पेन की तरह। तो वो क्या करता है, पीएच डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेक करता है ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन। ये इस तरह का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और ये सॉल्यूशन में हम डालते हैं, ये स्टैंड होता है, ये हम पीएच मीटर पेन की तरह होता है, डालते हैं और उसमें सॉल्यूशन में हमें पता चल जाता है कितना। तो डायरेक्ट वो प्रिंट दे देता है कि इसका पीएच इतना, पीएच ऑफ वेरी कॉमन सब्सटेंस गिवन टेबल। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है जिसे पीएच मीटर बोलते हैं, उससे एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़िया आ जाती है, 0.0001 इस टाइप की एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो अब आपको मतलब यू डोंट रिक्वायर टू लर्न दीज वैल्यू, थोड़ा सा समझ लो क्या है। देखो 0.1 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, लगभग 13। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है, तो बेस मतलब पूरा NaOH मेन बेस है, तो 14 तो है ही है। तो सैचुरेटेड सॉल्वेंट NaOH देखो कितना जा रहा है, लगभग फुल हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है ना, अरे ये कितना होता है, ये 7 होता है, ये 14 तक है, और ये क्या है 0 से है। ये वाला पार्ट है एसिडिक, ये पार्ट है न्यूट्रल, और ये पार्ट है बेसिक। तो अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ डील करेगा, ये 14 के आसपास, 12 13 है ना 14। और स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पे करेगा, वो 0 के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, ये याद रखना है ना। क्यों होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, जब इनको पानी में डालते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ये पता ही होगा। देखो अब ये थोड़ा सा देख लो, हमारा जो सलाइवा होता है उसका कितना होता है 6.4, हल्का सा नन्ना सा एसिडिक। ब्लड में 7.4, हल्का सा बेसिक। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क देख लिया, दूध का कितना होता है 6.8, न्यूट्रल की तरफ होता है, हल्का सा एसिडिक होता है बिल्कुल। ब्लैक कॉफ़ी देख लो 5 होता है पीएच। टोमेटो जूस है ना, सॉफ्ट ड्रिंक एंड विनेगर। अब आप कह रहे हो सर इनका हमें क्या रखना, एक बात बताओ, डेली लाइफ में आपको एसिडिटी हो रही है तो आप ये कॉफ़ी पियोगे क्या, कभी देखना एसिडिटी में कॉफ़ी का मन भी नहीं करता। ये लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस है ना, कितने एसिडिक हैं ये पूरे। चलो ठीक है बच्चों, चलो।